Very good morning to all the students. Today we are going to study हिंदी सब्जेक्ट। आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे सुबोध भारती हिंदी पाठमाला के क्लास 1 की। ओ की मात्रा से हम आज शुरू करते हैं। हमने सारे जो मात्राएं थी हमने काफ़ी सारी कंप्लीट कर ली है। उसका वीडियो आपने देख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा कैसे उसको वर्णों के संग जोड़ के हम कोई भी एक शब्द बनाते हैं। उसी तरीके से आज हम ओ की मात्रा शुरू करेंगे। ओ की मात्रा कैसे होती है? ये जो आपका ये बना हुआ है इस तरीके से हम ओ की मात्रा लिखते हैं। ये होती है हमारी ओ की मात्रा। एक डंडी होती है तो वो ओ की मात्रा होती है। जब दो डंडियां होती हैं तो वो ओ की मात्रा होती है। हमने प्रेप क्लास में भी ओ और ओ की मात्रा पढ़ी थी। हमने सारी मात्राएं प्रेप में भी पढ़ी है। अब हम वापस से क्लास 1 में भी ये सारी मात्राएं पढ़ेंगे। जैसे अब हम देखते हैं ओ की मात्रा पे हम पहले बात कर लेते हैं। ओ की मात्रा उसके बाद करेंगे। ओ से ओखली। ओ से ओखली की मात्रा ओ ये होती है। हम किसी भी वर्ण के साथ जैसे क है, ख है, ग है, किसी के साथ भी अगर हम ओ की मात्रा जोड़ते हैं, ओ की मात्रा अगर हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? क ओ को। ओ की मात्रा ऐसे क के साथ लग जाएगी। इसको हम क्या पढ़ेंगे? को। यहाँ पे देख रहे ना, क ओ को। अब ये क ऐसे क्यों लिखा है, नीचे क्यों ये लगा है? इसका मतलब होता है कि ये आधा क है। इसका ये जो साइन लगता है, ऐसे टेढ़ी सी लाइन होती है, ये क्या होती है? इसको हम हलंत बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ जो वर्ण है वो आधा अक्षर है। अगर हम ऐसे लिखते हैं या हम ऐसे पूरा क लिख के नीचे ऐसे हलंत लगा देते हैं, इसका मतलब वो आधा अक्षर हो जाता है। ये मैंने पहले भी आपको जब मात्राएं आगे की हमने पढ़ी थी उसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी। उसी तरीके से कोई भी वर्ण हो, कोई भी वर्ण, जैसे यहाँ त ओ, तो, त आ, ता, तोता, त ओ क्या बन गया? तो बन गया। और त आ क्या बन गया? ये आ है, आ की मात्रा लगेगी। इसका मतलब ये हो गई आपकी आ की मात्रा। तो ता मिलके क्या बन गया? तो ता, तोता। ठीक है। नेक्स्ट है म ओ, मो, र अ की मात्रा है। इसका मतलब कोई मात्रा नहीं है। यहाँ हो गया र और यहाँ हो गया मो, म ओ, मो र, मोर। ठीक है। ये ओ की मात्रा इस तरीके से लगाते हैं। तो हम म की जगह उसको मो बोलते हैं ओ की मात्रा लगने पर। अब हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। शोर, गोल, ओ की मात्रा लगी है ना, श ओ, शो र, शोर, ग ओ, गो ल, गोल, खोल, छोटा, मोटा, लोटा, लोमड़ी, पोटली, टोकरी, कटोरी, कोयल, बोतल, खरगोश, सोमवार, अखरोट, दोपहर, घोड़ा, गाड़ी, मनोहर। अब हम इसको पूरा करेंगे। ल ओ क्या हो गया? लो। ल ओ क्या होगा? लो। पहले हम लो लिखेंगे, उसके बाद र ई बड़ी है ना, तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी यहाँ पे। लो री, लोरी। फिर क्या है? को, क ओ, को, यहाँ पे लिखेंगे को। य अ यानी कि य पे कोई मात्रा नहीं होगी। ल अ, ल पे भी कोई मात्रा नहीं होगी। ये हो जाएगा कोयल। फिर है म अ की मात्रा, इसका मतलब कोई मात्रा नहीं लगेगी। ना ओ, नो। ह अ मतलब ह अ है यानी कि ह रहेगा। र अ यानी कि र। क्या बन गया? मनोहर। ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में कर लेना। ये आप अपनी कॉपी में ही करोगे। जो आपकी हिंदी की व्याकरण की कॉपी है उसमें इसको आप लिखोगे। हिंदी की 2 कॉपीज बना रखी है हमने। उसमें एक में आप व्याकरण का काम करोगे और एक में आप इसका काम करोगे जो आपकी हिंदी पाठमाला है। तो ये हिंदी पाठमाला का काम है। व्याकरण की कॉपी में तब हम काम करेंगे जब हम व्याकरण शुरू करेंगे। अभी ये आप हिंदी की क्लास 1 कॉपी में, जो कि आपकी कॉपी है, हिंदी की 2 कॉपी रहेगी। एक आपकी व्याकरण की हो जाएगी और दूसरी हिंदी पाठमाला की होगी।
ये आपको हिंदी पाठमाला की कॉपी में करना है, जैसे अभी आप करते आ रहे हो जिस तरीके से। अब हम औ की मात्रा पढ़ेंगे। हमने ओ की मात्रा पढ़ ली, ओ के बाद आती है औ की मात्रा, जिसमें हमने अभी डिस्कस किया था कि दो डंडियां होती हैं, वो औ की मात्रा होती है। क औ कौ म औ मौ, मतलब ये औ हो जाता है। हम ओ में मो बोलते हैं तो, और औ में मौ बोलते हैं। मो और मौ दोनों में अंतर होता है, ठीक है। ये मौ है और हम इसमें मो बोलते हैं। ये मो है और ये मौ है, दोनों बोलने में ये डिफरेंस आता है। ओके, नाउ एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। त औ तो ली या तौलिया, क औ कौ आ कौवा, ठीक है। इस तरह से हम बोलते हैं इसको। औरत, औषध, औषध मीन्स दवाएं, मेडिसिन। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। दौड़, कौन, मौन, चौकी, पौधा, नौका, पकौड़ी, दौलत, मौसम, मौलवी। जैसे हमारे पंडित होते हैं ना, मंदिरों में पंडित होते हैं, वैसे ही मस्जिदों में मौलवी होते हैं। खिलौना, बिछौना, जौहरी, जो हीरे जवाहरात बेचते हैं उनको हम जौहरी बोलते हैं। सौदागर, नौजवान, भाग दौड़, मनमौजी, चौकीदार, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको पूरा कर लेते हैं। ब ई बी, बी हो गया ना, छोटी ई की, छोटी ई लिखी है वहां पे, इसलिए हम यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। बी, फिर क्या है, छ औ, औ की मात्रा आ गई यहाँ पे हम लिख देंगे औ की मात्रा। फिर क्या है, ना, न आ ना, बिछौना, जो बिछाते हैं बिस्तर पे उसको बिछौना बोलते हैं। म औ मौ, मौ हो गया नहीं, म औ मौ। स आ सा, मौसा, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। चौ, च औ है इसलिए इसको हम पढ़ेंगे चौ। क ई, बड़ी ई की मात्रा है, क ई है यानी कि की हो गया। द आ, दा, दा बन गया। र अ, र पे कोई मात्रा नहीं है तो द र, दा र हो जाएगा, चौकीदार, ठीक है। गार्ड को बोलते हैं ना चौकीदार। देन अब हम ओ और औ की मात्रा पढ़ेंगे। सोहन, रोहन, सीमा, रीमा खेल रहे थे खो खो जी, टॉमी को जाने क्या सूझी, लगा भौंकने भौं भौं जी। ढोलू चाचा बजा रहे ढोल ढम ढम ढौ ढौ जी, टॉमी को जाने क्या सूझी, लगा भौंकने भौं भौं जी। बंदर देखा टॉमी भड़का, लगा भौंकने भौं भौं जी, चढ़ा पेड़ पर गोलू बंदर, किया पलटकर खौं खौं जी। बंदर खौं खौं करते हैं ना। मौसा जी गाड़ी से आए, हॉर्न बजाया पौं पौं जी, टॉमी को जाने क्या सूझी, लगा भौंकने भौं भौं जी। ये बार्किंग करते हैं, भौं भौं ऐसे कुत्ते करते हैं ना। तो ये सारी कविता में आपके है औ की मात्रा दी हुई है। जो भी रेड रेड से बनी है सब औ की मात्रा है। ये ओ की मात्रा है, ओ और औ दोनों की मात्रा यहाँ पे आपको शो की हुई है, ये सब ओ की मात्रा है। ये दो डंडियों वाली औ की मात्रा है, ठीक है। अब हम इस पे अभ्यास करेंगे। ओ की मात्रा लगाकर शब्द दोबारा लिखेंगे। ओ की मात्रा लगेगी तो ये क्या हो जाएगा, मोर। मार है, इसको हम मोर बोलेंगे, ठीक है। पाटली, पाटली नहीं पोटली होता है, इसको हम लिखेंगे ओ की मात्रा लगा के पोटली। फिर समासा नहीं, समोसा होता है ना, हम समोसा खाते हैं, ओ की मात्रा लगा दिया, ये बन गया समोसा। फिर घाड़ा, घाड़ा लिखा है, हम इसको क्या लिखेंगे, घोड़ा, ओके। कटारी लिखा है, कटोरी करना है, ठीक है, कटोरी, कटोरी। भाजन लिखा है, भोजन होता है, भो, भ पर ओ की मात्रा भो, ज न, भोजन, ठीक है। अब चित्र देख के वाक्य पूरे करने हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौवा काला होता है, क्या लिखेंगे, कौवा काला होता है। फिर क्या है, चौकीदार, चौकीदार पहरा देता है, चौकीदार पहरा देता है ना, चौकीदार। फिर
कपड़े, कपड़े कौन धोता है? धोबी। ओ की मात्रा का शब्द आ गया, धोबी, धोबी। तेज दौड़ता है, घोड़ा, घोड़ा तेज दौड़ता है ना, यहां लिख दिया घोड़ा। नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर औ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। यहाँ पे अगर हम ह पर औ की मात्रा लगा दें तो ये बन जाएगा हौसला। औ की मात्रा लगा दिया क्योंकि औ की मात्रा लगाने के लिए कह रहा है ये, हौसला। नौकर, न पर औ की मात्रा क र, नौकर। दलत नहीं होता है, दौलत, दौ ल त, दौलत। ठीक है, ये क्या होगा? मौसम, म पर औ की मात्रा स म, मौसम। ओके, हमने ऊपर भी पढ़ा था, बिछना लिखा है, बिछौना, बि छौ ना, बिछौना। फिर ये क्या है? बौना, जो छोटे छोटे आदमी लोग होते हैं ना, उसको हम बौना बोलते हैं, बौना। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में करोगे। ठीक है, ये आप अभ्यास में जो देख रहे हो 1, 2 और 3, ये आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करोगे। ओ और औ की मात्रा वाले शब्द को छांटकर अलग अलग लिखिए। यहाँ पे ओ की मात्रा के शब्द लिखने हैं, यहाँ पे औ की मात्रा के। पहला ओ की मात्रा क्या है? यहाँ पे शोर, इस बॉक्स में से लिखना है। यहाँ जो आप बॉक्स देख रहे हो ना, इनमें से छांटकर ओ की मात्रा के शब्द अलग लिखने हैं और औ की मात्रा के अलग। पहला ओ की मात्रा है शोर, दूसरा गौरी, औ की मात्रा है, इधर आ जाएगा वो। ओके, कचौड़ी, कचौड़ी भी इधर ही आ जाएगा क्योंकि औ की मात्रा है। जहां भी औ की मात्रा होगी वो दूसरी तरफ हो जाएगा। मोटर, इधर हम लिखेंगे मोटर, मोटर। तोता, तोता भी इधर ही आएगा, ओ की मात्रा है, ये लिख दिया हमने तोता। फिर खिलौना, खिलौना में ल पर औ की मात्रा है, औ की मात्रा के शब्द हमें इस तरफ लिखने हैं ना, तो ये हम इधर लिख देंगे खिलौना। फिर लौकी, लौकी भी इधर ही आ जाएगा क्योंकि औ की मात्रा है इसमें, ये हो गया लौकी। इधर हम और लिखेंगे दौड़, दौड़, दौड़। इधर क्या बचा? मोटा, मोटा। और क्या है? घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा। इसको आप अपनी बुक में कर लो, इसको आपको कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, इसको आप कॉपी में नहीं करोगे। फिर है सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। डैश घास खा रहा है, कौन घास खा रहा है? घोड़ा घास खा रहा है, तो घोड़ा लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, पानी में डैश तैर रही है। पहले यहाँ पे हम घोड़ा लिख लेंगे, घोड़ा। यहाँ पे पानी में नौका तैर रही है, नौका मीन्स नाव, बोट। फिर मदन खा, क्या खा? पकौड़ा खा, मदन पकौड़ा खा। आसमान में तारे चमक रहे हैं, तारे। डैश ने चोर को पकड़ लिया, दरोगा। ऊपर यहाँ पे सारे वर्ड्स दिए हैं ना, उसमें से देख के छांट के लिखना है, तो यहाँ पे आपका हो गया दरोगा। फिर क्या मत बजा? ढोलक मत बजा, ढोलक मत बजा। इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में करोगे। ठीक है, जो जो चीजें मैंने बोली है कॉपी में करने के लिए, वो सब आपको कॉपी में करना है। 1, 2, 3 और 5, इसको आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। इस तरीके से आपका ओ और औ की मात्रा समझ में आ गया कैसे बनेगी, उसके साथ उनके शब्द कैसे बनते हैं वो भी हमें समझ में आ गया, उन पर अभ्यास भी मैंने कर लिया। तो अब ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। So thanks for listening. That's all for today.